फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक बिजनेसमैन सचदेव दिखाया जाता है। उसकी वाइफ ऊपर से उसे देख रही होती है और वो भी अपनी वाइफ को देख रहा होता है। इसके बाद वो बंदूक निकालता है और अपनी वाइफ की तरफ करता है, लेकिन फिर वो बंदूक को खुद के सिर पर तान देता है और गोली चला देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें फिल्म के कुछ कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, जिनका नाम रोनिका, रजत और अलीना होता है, जो पार्टी कर रहे होते हैं। अब पार्टी के दौरान नशे में जिग्नेश अलीना पर ड्रिंक गिरा देता है। इसके बाद अलीना उससे बहुत डांटती है। वो अलीना को सॉरी भी बोलता है। इसके बाद जब अलीना अपनी ड्रेस को साफ करने के लिए वॉशरूम की तरफ जाती है तो जिग्नेश उसके पीछे उसे मनाने जाता है। अब इसी दौरान जिग्नेश का गला कोई पीछे से पकड़ लेता है और उसे घसीटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में पुलिस आ जाती है। इसके बाद सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। रीना, अलीना और रजत भी वहाँ से निकल जाते हैं। वो जिग्नेश को ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। इसके बाद जब वो तीनों घर को आ रहे होते हैं तो बीच रास्ते में उनकी गाड़ी किसी बाइक वाले से टकरा जाती है, जिससे वो बाइक वाला सड़क पर ही गिर जाता है। रजत रोनिका को कहता है, किसी ने कुछ नहीं देखा है, चुपचाप यहाँ से निकल लो। और फिर वो लोग बाइक वाले को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद जब वो लोग कुछ दूर जाते हैं तो आगे पुलिस की चेकिंग चल रही होती है। इसके बाद जब उनकी गाड़ी आती है तो पुलिस वाला कहता है, दारू पीकर गाड़ी चलाते हो। वो उन्हें गाड़ी साइड में लगाने को कहता है। इसके बाद वो गाड़ी साइड में लगा देते हैं। अब अलीना पुलिस वाले से कहती है, सर आज मेरा बर्थडे है, इसलिए हमने थोड़ी पी ली थी, वैसे हम नहीं पीते हैं, हम अच्छे घर के लोग हैं, दोबारा ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। तो पुलिस वाला कहता है, चलो ठीक है, मैं जाने दूंगा, मगर तुम्हारी तो नंबर प्लेट भी नहीं है। इसके बाद अलीना और रजत जब गाड़ी की नंबर प्लेट देखते हैं तो वो नहीं होती। ये देखकर दोनों समझ जाते हैं कि जिस बाइक वाले को उन्होंने अपनी गाड़ी से उड़ाया था उसी दौरान उनकी नंबर प्लेट कहीं गिर गई होगी। अलीना पुलिस वाले से कहती है, एक्चुअली सर, जब मैंने गाड़ी पार्किंग में लगाई थी तो किसी ने मेरी गाड़ी ठोक दी, जिससे गाड़ी की नंबर प्लेट टूट गई थी। इसके बाद वो पुलिस वाले को कुछ रुपए देते हैं, जिसके बाद पुलिस वाला उन्हें जाने देता है। इसके बाद तीनों घर को चले जाते हैं। अलीना कहती है, अरे यार ये फालतू का पंगा हो गया, अगर पुलिस को वो नंबर प्लेट मिल गई तो हम फंस सकते हैं। जिस पर रोनिका कहती है, कोई गारंटी नहीं है कि नंबर प्लेट वहीं गिरी होगी। अगर पुलिस को वो नंबर प्लेट मिल भी जाती है तो कोई प्रूफ नहीं है कि हमने ही वो एक्सीडेंट किया है। तभी रजत कहता है, शायद कहीं और भी गिर सकती है। इसके बाद जिस वक्त तीनों घर में शराब पी रहे होते हैं तो उस दौरान कोई दरवाजे पर आता है। रजत जब दरवाज़ा खोलता है तो केक डिलीवरी वाला आया होता है। वो रजत को केक देता है और कहता है, सर एक्चुअली जब मैं आ रहा था तो किसी ने मुझे कार से उड़ा दिया, जिसके बाद केक पूरा ख़राब हो गया था। फिर मैं दोबारा गया और फिर से नया केक लेकर आया, जिसके कारण लेट हो गई। ये सुनकर तीनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि शायद यही वो आदमी है जिसे उन्होंने अपनी गाड़ी से उड़ाया था। अब रजत जिस वक्त रुपया लेने के लिए जाता है तो वो डिलीवरी वाला आदमी अलीना से कहता है, मैम क्या मैं आपका वॉशरूम यूज़ कर सकता हूँ। अलीना भी उसे हाँ कह देती है, जिसके बाद वो उनके वॉशरूम में चला जाता है। रजत जब पैसे लेकर नीचे आता है तो वो पूछता है, वो डिलीवरी बॉय कहाँ गया। तो रोनिका बताती है, वो वॉशरूम गया है। इसके बाद रजत कहता है, चलो केक काटते हैं। अब जैसे ही वो केक काटने वाले होते हैं तो तभी वो डिलीवरी बॉय आता है। अलीना को हैप्पी बर्थडे टू यू बोलने लगता है। इसके बाद रजत उसे उसके पैसे देता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है और किसी तरह उसे दरवाजे से बाहर ले आता है, क्योंकि वो बहुत बातें कर रहा होता है और वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा होता। इसके बाद वो जैसे ही फिर से केक काटने लगते हैं तो तभी फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। रजत जब देखता है तो वही डिलीवरी बॉय दरवाजे पर खड़ा होता है। रोनिका कहती है, खोलना मत, बजाने दो उसे। इसके बाद वो डिलीवरी बॉय रजत को फ़ोन करता है और कहता है, सर मेरा बैग अंदर रह गया है। इसके बाद रजत दरवाज़ा खोलता है और कहता है, जल्दी जाओ और अपना बैग लेकर आओ और यहाँ से चले जाओ। इसके बाद वो आदमी अपना बैग लेने चला जाता है। फिर जब वो केक काटने लगते हैं तो वो आदमी बैग लेकर आता है और उनसे कहता है कि आज मेरा भी बर्थडे है, मेरी फैमिली में कोई नहीं है, इसलिए मैं बर्थडे की इम्पोर्टेंस जानता हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, फिर भी मैं केक इसीलिए लेकर आया। तो रजत कहता है, हाँ ठीक है, यहाँ से जाओ। तभी अलीना कहती है, रुको, केक खाकर जाओ। इसके बाद जब अलीना केक काट कर रजत को खिलाने वाली होती है तभी वो डिलीवरी बॉय बीच में आता है और केक पकड़ लेता है, जिससे केक नीचे गिर जाता है। इसके बाद रजत को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मारता है। वो डिलीवरी बॉय कहता है, सॉरी, मैं तो मैम को सिर्फ केक खिला रहा था। इसके बाद वो कहता है,
मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, प्लीज़ मुझे अपना वॉशरूम यूज़ करने दीजिए। इसके बाद वो फिर से वॉशरूम में चला जाता है। अब कुछ देर बाद रजत का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। फिर जब वो अपने वर्किंग रूम में जाता है तो वहाँ वही डिलीवरी बॉय होता है। रजत उसे कहता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो वॉशरूम गया था ना, यहाँ क्यों आ गया? तो डिलीवरी बॉय कहता है, मैं वॉशरूम का रास्ता ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। जिस पर रजत कहता है, तू वॉशरूम पहले भी जा चुका है, बेवकूफ़ मत बना। इसके बाद रजत उसे पीटने लगता है और पीटता हुआ सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। इसके बाद जब वो उसे दरवाजे से बाहर निकालने वाला होता है तो वो डिलीवरी बॉय कहता है, नंबर प्लेट मिली क्या? ये सुनकर तीनों शॉक्ड रह जाते हैं। वो कहता है, नंबर प्लेट मेरे पास है। फिर वो आगे कहता है, क्या मैं नहीं जानता कि सड़क पर तुम लोगों ने मुझे कुचला? इतनी जोर की टक्कर मारी थी, कोई और होता तो मर जाता। इसके बाद वो उनसे कहता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। इसके बाद रोनिका कहती है, हम तुझे कोई पैसे नहीं देने वाले। इसके बाद वो डिलीवरी बॉय कहता है, पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। तभी अलीना कहती है, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हमने ही तुम्हें उड़ाया? जिस पर वो डिलीवरी बॉय कहता है, ये हिट एंड रन केस है मैडम, इसमें सबूत नहीं गवाह चाहिए होता है, और गवाह मैं हूँ, जिंदा, तुम सबके सामने। इसके बाद वो उन्हें उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट दिखाता है। इसके बाद रजत उसे थप्पड़ मारता है जिससे उसका चश्मा नीचे गिर जाता है, जिसे अलीना अपने पैर से तोड़ देती है। इसके बाद रजत उसे पीटने लगता है। अलीना और रोनिका रजत को रोकते हैं। अलीना रजत को कहती है, दे दो इसे पैसे और पीछा छुड़ाओ। फिर अलीना उससे पूछती है, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तो वो डिलीवरी बॉय कहता है, 5 लाख। ये सुनकर रजत को और गुस्सा आ जाता है और वो उसे फिर से पीटने लगता है। तभी वो डिलीवरी बॉय रजत के पेट पर गन तान देता है। ये देखकर तीनों डर जाते हैं। वो डिलीवरी बॉय कहता है, कार से कुचलने के बाद भी मेरी जान की कीमत तुम्हें 5 लाख ज़्यादा लग रहे हैं। 5 लाख तो कुछ भी नहीं होते, बहुत कम होते हैं। जान की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद रजत कहता है, तुझे मारना है ना तो मार मुझे, तो मैं देखता हूँ तुझे पैसे कौन देगा, और उसे गोली चलाने को कहता है। इसके बाद वो डिलीवरी बॉय अलीना को पकड़ लेता है और कहता है, जल्दी से रुपए लेकर आओ, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। अलीना रजत को कहती है, जल्दी से पैसे इसे दे दो। इसके बाद रजत ऊपर पैसों के लिए जाता है। वो डिलीवरी बॉय रोनिका से अलीना को रस्सी से बांधने को कहता है। तभी रजत ऊपर से कहता है, रोनिका, अलमारी की चाबी कहाँ रखी है? जल्दी ऊपर आओ, मेरी मदद करो। इसके बाद रोनिका ऊपर जाती है। रजत रोनिका से कहता है, मैं उसे रुपए नहीं देने वाला, सोचो क्या कर सकते हैं। इसके बाद रजत जिग्नेश को मदद के लिए फ़ोन करता है, मगर उसका फ़ोन नहीं लगता। तभी वो टीवी पर न्यूज़ देखते हैं। जिस डिलीवरी बॉय को उन्होंने गाड़ी से उड़ाया था, उसकी एक्सीडेंट की मौत की खबर चल रही होती है। ये देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। इसके बाद दोनों नीचे आते हैं। रजत उसे कहता है कि पैसे लो और अलीना को छोड़ो। डिलीवरी बॉय जैसे ही पैसे के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तभी रोनिका उसके हाथ पर डंडे से हमला करती है, जिससे बंदूक नीचे गिर जाती है। इसके बाद रजत उसे बहुत पीटता है। अलीना भी उसके सर पर बोतल फोड़ देती है। उस डिलीवरी बॉय को उन तीनों के बारे में सब कुछ पता था। रजत उससे पूछता है, बता कौन है तू और हमारे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है? जिस पर वो डिलीवरी बॉय कहता है, मैं तो एक डिलीवरी बॉय हूँ। इसके बाद रजत कहता है, हमें उल्लू बनाना बंद कर। वो डिलीवरी बॉय मर चुका है और हमने ही उसे अपनी गाड़ी से उड़ाया था। आपने मिसेस सचदेवा तक को मार दिया। कितना भरोसा करती थी वो आप पर। ये सुनकर रजत कहता है, मिसेस सचदेवा का और तेरा क्या कनेक्शन है? जिस पर वो डिलीवरी बॉय कहता है, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं था, मैं तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन एजेंट था। फिर वो आगे बताता है कि हमारी कंपनी पर मिस्टर सचदेवा का बहुत बड़ा इंश्योरेंस क्लेम था, जो मिसेस सचदेवा ने मर्डर बताकर क्लेम किया था, और मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। लेकिन मुझे मिसेस सचदेवा को देखकर कभी ऐसा नहीं लगा कि उन्हें विधवा होने का कोई दुख है, और मिस्टर सचदेवा के साथ जो भी बैंकिंग फ्रॉड हुआ उसके बारे में मेरा शक और भी गहरा होता चला गया, और मैं कुछ और सबूत जुटाने में लग गया। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। मिसेस सचदेवा रजत से कहती है, मेरे पैसों का क्या हुआ? जिस पर रजत कहता है, पैसे कहाँ जा रहे हैं, मिल जाएंगे। तो मिसेस सचदेवा कहती है, कब? जिस पर रजत कहता है, पहले परसेंटेज की तो बात हो जाए। जिस पर मिसेस सचदेवा कहती है, परसेंटेज की बात क्या करनी है, वो तो हो रखी है। वही होगा, 2% तुम्हारा और 98% मेरा। इस पर रजत अपना परसेंटेज बढ़वाने को कहता है और ये भी कहता है कि सारी मेहनत मैंने की थी,
इसलिए मेरा परसेंटेज बढ़ना चाहिए। जिस पर मिसेस सचदेवा कहती है, सारे अकाउंट्स के डिटेल तो मैंने तुम्हें दिए, सारे पासवर्ड भी मैंने तुम्हें दिए, तुमने क्या किया, सिर्फ पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र ही तो किए। अब इसके बाद मिसेस सचदेवा जब स्विमिंग कर रही होती है तो रजत मिसेस सचदेवा को पानी में डुबोकर मार देता है। ये सब उस दिन डिलीवरी बॉय ने देख लिया था। इसके बाद रजत कहता है, अगर तेरा सचदेवा से लेना देना नहीं है तो फिर तू हमारे घर में डिलीवरी बॉय बनकर क्यों आया। इसके बाद वो डिलीवरी बॉय कहता है, वो तो मैं अपने लिए आया था। इसके बाद वो अपनी कहानी सुनाता है। जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो जिस दिन उसकी वाइफ को डिलीवरी का पेन हुआ था तो वो नीचे गिर गई थी, जिसके बाद वो अपनी वाइफ को अस्पताल लेकर गया। तो डॉक्टर ने उससे कहा था कि आपकी वाइफ का केस काफ़ी क्रिटिकल है, आप फॉर्म भरकर 5 लाख रुपए जमा कर दीजिए, इसके बाद हम ऑपरेशन शुरू करेंगे। इसके बाद जब डिलीवरी बॉय अपना एटीएम उन्हें देता है तो उसमें पैसे नहीं होते। वो उन्हें फिर से एटीएम को चेक करने के लिए कहता है। वो फिर से एटीएम को चेक करते हैं लेकिन फिर भी उसमें पैसे नहीं होते। इसके बाद वो एटीएम से पैसे निकालने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके बैंक अकाउंट से सारे पैसे किसी ने निकाल लिए हैं। दरअसल डिलीवरी बॉय ने बैंक से 5 लाख का लोन लिया था। उसे किसी का बैंक की तरफ से बोलकर फ़ोन आया था और उन्होंने उससे आगे की प्रोसेस के लिए उसकी बैंक की डिटेल और फिर फ़ोन पर आए हुए ओटीपी को मांगा था। अब वो डिलीवरी बॉय अपने जानने वालों को फ़ोन करके पैसे मांगता है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। वो बहुत से लोगों को फ़ोन करता है मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। अब ज़्यादा देर होने से उसकी वाइफ की मौत हो जाती है। इससे डिलीवरी बॉय बुरी तरह टूट जाता है। उसकी वाइफ के चले जाने से उसे बहुत दुख होता है। इसके बाद से वो उन लोगों को ढूंढने में लग जाता है जिन्होंने उसके साथ बैंकिंग फ्रॉड किया था, जिनकी वजह से उसकी बीवी की मौत हुई थी। काफ़ी मेहनत और खोजबीन करके उसने रजत और उसके साथियों के बारे में पता लगा लिया था जो लोगों के पैसे उनके अकाउंट से निकाल लेते थे। इसलिए वो एक डिलीवरी बॉय बनकर उनके घर आया था। डिलीवरी बॉय की कहानी सुनकर रजत, रोनिका और इलियाना हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुझे क्या लगा तेरी दुख भरी कहानी सुनकर हम लोग इमोशनल हो जाएंगे और तुझे छोड़ देंगे। तेरी जानकारी के लिए बता दें कि हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों के पैसे हैक करना हमारा बिजनेस है और तेरे जैसे 2-4 लोग रोज़ फंसते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस पर डिलीवरी बॉय कहता है, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। इसके बाद वो एक कांच के टुकड़े से उन पर हमला करता है और एलिना के तो गले पर ही कांच के टुकड़े से बुरी तरह वार करता है, जिससे एलिना की मौत हो जाती है। अब जिस वक्त दोनों की लड़ाई हो रही होती है तो उस दौरान रोनिका डिलीवरी बॉय पर गोली चलाती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब रजत और रोनिका को लगता है कि वो मर गया है, इसलिए वो सोफे पर बैठ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय उठकर रोनिका पर हमला करता है और बंदूक से उसे मार देता है। इसके बाद रजत कहीं छुप जाता है। डिलीवरी बॉय उसे पूरे घर में ढूंढता है लेकिन वो उसे नहीं मिलता। फिर जिस वक्त डिलीवरी बॉय खिड़की के पास बैठा होता है तो तभी पीछे से रजत आता है और उसका गला दबाता है। फिर कांच के टुकड़े से उसके पेट पर वार करता है। डिलीवरी बॉय भी रजत पर गोलियां चलाता है। इसके बाद रजत खिड़की से नीचे गार्ड के सामने गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर गार्ड के होश उड़ जाते हैं। वो इसके बाद पुलिस को फ़ोन करके बुलाता है। डिलीवरी बॉय घायल हुआ होता है। वो किसी तरह पुलिस के आने से पहले बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। अब जिस वक्त रास्ते में वो जा रहा होता है तो तभी पुलिस उसी अपार्टमेंट में जा रही होती है। पुलिस वाला उसे रोकता है और उससे अपार्टमेंट का एड्रेस पूछता है। डिलीवरी बॉय उन्हें जाने का रास्ता बता देता है। इसके बाद पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद पुलिस वाले जब रजत और उसके साथियों के अपार्टमेंट में पहुँचते हैं तो वो उनकी मौत के बारे में गार्ड से पूछताछ करते हैं और सामने वाले पड़ोसियों से भी पूछते हैं, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं होता उनके फ्लैट में क्या हुआ। अभी पुलिस वाला केक वहाँ देखता है। केक को देखकर पुलिस वाले को वही डिलीवरी बॉय याद आता है। पुलिस वाले ने जब उससे पूछा था कि वो इतनी रात को कहाँ से आ रहा है तो उसने बताया था कि वो किसी के यहाँ केक डिलीवरी करके आ रहा है। अब पुलिस वाला समझ जाता है कि उसी ने यहाँ इन सब लोगों को मारा है। पुलिस उस डिलीवरी बॉय को पकड़ने के लिए दोबारा वापस जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जिन जिन लोगों के पैसे उनके अकाउंट से रजत और उसके साथियों ने निकाले थे उन सब के पैसे वापस आ जाते हैं। ये देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। दरअसल डिलीवरी बॉय ने रजत और उनके साथियों के फ्लैट से बाहर आने से पहले उनके कंप्यूटर से सारे पैसे वापस उन लोगों को भेज दिए थे जिन जिन के साथ उन्होंने बैंकिंग फ्रॉड किया था, और फिर उसने वो सारे कंप्यूटर तोड़ भी दिए थे। अब जिस वक्त वो डिलीवरी बॉय घायल होकर रोड पर चल रहा होता है तो तभी एक ट्रक उससे ठोक देता है जिससे उसकी मौके पर मौत हो जाती है और यहीं पर यह फिल्म ख़त्म हो जाती है।